जय हिंद दोस्तों, लग रहा है कि फौजियों को अब राजनीति करनी होगी। क्या फौजियों को राजनीति में रिजर्वेशन मिलेगा? क्या समाज कह रहा है कि फौजियों को आगे आकर के देश बचाना होगा? और देश किससे बचाना होगा? उन राजनीतिज्ञों से जिन्होंने राजनीति उनकी बपौती राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। नई प्राण शक्ति की जरूरत है। राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। वही और राजनीति के मतलब देश पर कब्जा कर रखा है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो है, उन्होंने कहा है कि देश को धूर्त और मूर्ख लोगों से बचाना है। भले वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति में कब्जा कर रखा है। इसलिए बड़ी बात कही कि 1 लाख नए युवक और युवतियों से, बेटा बेटियों से, नौजवानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप राजनीति में आए। लेकिन दोस्तों, वो आएंगे कैसे? एक तरफ जनरल साहब हमारे कह रहे हैं कि सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी जाए कि जितने भूतपूर्व सैनिकों हैं उन्हें मुख्य धारा में लेके आओ, उन्हें अपने देश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए उनका इस्तेमाल करिए। यानी उनके पास एक अच्छी लीडरशिप होती है, एक अच्छा कमिटमेंट होता है, एक अच्छा अनुशासन होता है, और यह बात पूरी देश की दुनिया स्वीकार करती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इतनी गंभीर बात कही जिसको आपको सुनना होगा। ये तो उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं आओगे तो ये लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे, और कब्जा लगाओगे राजनीति में परिवारों का ही है। क्यों? आज दिल्ली से मैं देश के नौजवानों से भी अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूं। मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि देश को सही मायने में एक गंभीर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। विकसित भारत को नई प्राण शक्ति की जरूरत है। 21वीं सदी की राजनीति को नए आइडिया, नई ऊर्जा की जरूरत है, नए चिंतन की जरूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जो राजनीति में नहीं आने चाहिए। साथियों, सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। एक तरफ धूर्तता है तो दूसरी तरफ मूर्खता है। देश का तेजस्वी युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा तो देश धूर्तता और मूर्खता की राजनीति में फंस जाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए हमें राजनीति में नयापन लाना है, हर स्तर पर इनोवेशन लाना है। अब वो परिवारों का है, आप समझ सकते हो। वो कांग्रेस पार्टी हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है, बिहार में राजद पार्टी हो सकती है, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी हो सकते हैं। मैं किसी को भी ले लो, आप हरियाणा में ले लो, चौटाला परिवार उनका ले लो, आप बादल का परिवार ले लो, यानी परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि जो असली राजनेता, असली जननेता, असली जनसेवक कैसे ऊपर जाएगा। यानी यही लोग करते रहेंगे तो आप लोग दबे कुचले रहोगे। अब इनका कब्जा हो जाएगा तो ये अपने तरीके से देश को ले जाएंगे, इन्हें उतना अनुभव नहीं है। अब उन्होंने कहा ये पढ़े हैं या लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास कोई योग्यता है कोई टेस्ट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी बपौती में मिली है राजनीति, तो बपौती है, इनकी जागीर है, और इस जागीर को, इस जागीरदारों
से देश को बचाना है, देश की राजनीति को बचाना है। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही। और जैसा कि आप समझ सकते हो, इनके नीचे कितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं, 10-10 साल तैयारी करते होंगे, बचपन से ही कितना बंदा टैलेंट होता होगा, और इनके इशारों पे नाश्ता ये किसी को भी जाके डांट मार देते हैं, क्योंकि इनके पास धनबल और बाहुबल है। धनबल, बाहुबल, और इस तरीके से राजनीति चली गई तो देश आगे क्या होगा। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात, गंभीर बात कही। उन्होंने कहा है नए चिंतन की जरूरत है, नए आविष्कार की जरूरत है, नए विकास, मतलब 21वीं सदी में आए तो नए लोगों की जरूरत है, नए तरीके की जरूरत है। सारी बातें दोस्तों इन्होंने कवर कर दी, एक भी बात को छोड़ा नहीं है। और ये बात दूरदर्शिता की निशानी, जाके माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय होते हैं वो बहुत दूरदर्शी होते हैं। भले उसमें पूरी तरीके से वो सच न हो पाए, धरातल पे उतना पूरी तरीके से न उतर पाए, वो बात अलग हो सकती है, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन आज के परिवेश में देखा जाए, इंडिविजुअली मैं कहूं तो आप समझ सकते हो, ना अपने परिवार को आगे लेके आए, ना अपने धन दौलत को, सब कुछ करके लगे हैं, जैसे भी है, जो भी है। अब हर एक को कौन खुश करता है मैं इसकी बात नहीं कह रहा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया मैं इसकी बात कह रहा हूं। और इसके साथ ही आर्मी डे की पूर्व संध्या पर, वेटरन्स डे पर हमारे जनरल द्विवेदी साहब ने कहा था सभी आर्मी कमांडर्स को कि मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा जाए और भारतीय सेना से जो सेवानिवृत्त लोग हैं और उनका आप अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए और अपने मतलब प्रशासन के साथ सहयोग कर सकते हैं, तमाम चीजों को लेकर के ये संभावनाएं बढ़ती जा रही है। और लगातार इस बात की मांग होती जा रही है कि नहीं, सेना के लोगों को अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों ये बहुत बहुत एक जबरदस्त वीडियो जो आपको सुनना होगा। धन्यवाद।